जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना भंडारी आ गई हूँ आपके साथ कुछ और नई बातें, नई इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने के लिए। आई होप कि आपको हेल्प करे और आप आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगी वो बातों से आप मोटिवेट हो और आपके ज़िंदगी में आगे बढ़े, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और बेटर बेटर रिजल्ट आपको मिलते जाए। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी ना एक साइंस की लैब की तरह है। जिस तरह हम साइंस के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमें अच्छे और बेटर रिजल्ट मिले। जैसे कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो वन गो में एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है जिसके हमें रिजल्ट एक ही टाइम में बेटर मिलते हैं। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तब हमने क्या करने को होना। तो जैसे कि एक तो लैब में हम एक्सपेरिमेंट चीज़ों पे करते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट मिले। अब जिंदगी में किस तरह के एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि हमारे सेल्फ ग्रोथ पे एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ चीज़ें करके देखनी है कि मैं इस तरीके से मेरी खुद की इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या फाइनेंशियल मुझे पैसों की बचत करना है, फाइनेंशियल चीज़ें मुझे फाइनेंस मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे मेरे हेल्थ के पास, जब मैं सबके लिए टाइम देती हूँ, मैं हर इंसान के लिए टाइम देती हूँ, दिन रात घर में लगी रहती हूँ, बड़ों से छोटों को खुश करती हूँ। पापा लोग जो रहते हैं वो लोग दिन रात ये सोचते हैं कि चलो मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ ताकि मेरी फैमिली को मैं हर वो चीज़, हर वो सुख दे पाऊँ। ये सब चीज़ें हम करते हैं, बट हम अल्टीमेटली अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते। तो हमें वो मैनेजमेंट में वो एक चीज़ है, वो एक क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि मैं मेरे हेल्थ में कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ, कि मैं किस तरह से सुबह जल्दी उठूँ, या सुबह या शाम कोई भी एक घंटा मैं अपने लिए निकालूँ। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में, सोशली है, फाइनेंशियली है, एजुकेशन वाइज है कि मैं स्टडी मैनेजमेंट कैसे करूँ, मैं कैसे मेरा टाइम टेबल बनाऊँ, किस तरह से मैंने कैसा मेरा शेड्यूल चाहिए कि मैं खुद को प्लस मेरे जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उसको टाइम दे पाऊँ, प्लस मेरे स्टडीज़ को टाइम दे पाऊँ। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें अलग अलग फील्ड में करने हैं। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट फेल जाता है, तो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो सक्सेसफुली बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंची जगह पे चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ से शुरुआत की वहीं पे रहते हैं। तो एक तो बात आपको जिंदगी भर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मिरेकल होते नहीं हैं, कि मैं सुबह उठी और मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिरेकल बनाने पड़ते हैं, हिम्मत से, संघर्ष से, धीरे धीरे। जिस तरह से आपकी स्पीड है उस तरह से आपको चलना है, हिम्मत से चलना है, संघर्ष करते रहना है। जब आप मिरेकल नाम की, जो मिरेकल ना अचानक होने वाली कोई जादू नहीं है, मिरेकल वो एक सीढ़ी है, जो सीढ़ियों पे तुम चल रहे हो ना, हिम्मत से चढ़ते जा रहे हो, संघर्ष की पायरी चढ़ते जा रहे हो, तो जो लास्ट वाली जो सीढ़ी है उसको मिरेकल कहते हैं। अभी दो इंसान है, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया है। एक इंसान ने, अगर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, दोनों का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, मान लो दोनों का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो अब दोनों का एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी एक जो है ना एक टॉप पे चले गया, उसके लाइफ में मिरेकल हो गया, उसके रिजल्ट बेटर आए, एक के नहीं आए, ऐसा क्यों? तो जब ना दोनों के एक्सपेरिमेंट फेल हुए ना, तो उसको देखने का दोनों का नजरिया अलग अलग था। जब पहले वाले का एक्सपेरिमेंट, मतलब जब वो जो चीज़ कर रहा था, वो चीज़ जो फेल हुई, उसने वो चीज़ को ऐसे देखा कि वो फुल स्टॉप हो गया, कि अब ठीक है ये फेल हो गया, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब फुल स्टॉप यानी नथिंग बियॉन्ड, कुछ भी नहीं है अभी आगे, ओवर, ऑल ओवर। देन सेकेंड वाले ने सोचा कि ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे सोच मैटर करती है, एटीट्यूड मैटर करता है, द वे ही हैंडल द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैटर, इट्स मीन्स अलर्ट। उसकी जर्नी जो है वहां से बिगिन हुई, कहाँ से? उसके सोच से, उसके एटीट्यूड से वो जर्नी बिगिन होती है। अगर उसने वहां पे फुल स्टॉप मानता था, उसकी जर्नी बिगिन होती ही नहीं थी। दैट इज द बिगिनिंग एंड दैट इज द एंड पॉइंट सेम। बट उसने वहां पे ये सोचा कि ये तरीका गलत था, मैंने जिस तरीके से किया था ना वो तरीका गलत था, इसीलिए मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल होता है, अगर आप लाइफ में कभी फेल होते हो, तो ये सोचना कि मैं जिस तरीके से कर रहा था ना वो तरीका फेल हुआ है, तो उस चीज को करने के लिए अगला नया तरीका देखो। एक तरीका देखो, 10 तरीके देखो, 100 तरीके देखो, 1000 तरीके देखो, कोई ना कोई एक तरीके से वो चीज आपके पास होने ही वाली है, बेटर रिजल्ट आपको मिलने ही वाले है। और उसने ऐसा ही किया, उसने ट्राई किया, तरीके चेंज किए,
उसने 1000 नए तरीके से उस चीज को ट्राई किया एंड देन ही फाउंड अ बेटर रिजल्ट एंड ही विल रीच एट दैट लास्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ए मिरेकल। हमने देखा कि वो नीचे से आया और मिरेकल पे गया, पर उसने डायरेक्ट जंप नहीं लिए, उसने डायरेक्ट जंप नहीं ली। उसका एटीट्यूड, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट उसको वहां तक लेके गया। एक बात याद रखना, आपकी कीमत कैसी होती है पता है आपको? ये जो संसार है ना, ये जरूरतों के नियमों पे चलता है। ये जो संसार है ये जरूरतों के नियमों पर चलता है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, आप सभी को पता है। तो क्या होता है ना कि जितना हम बेसब्री से सूरज का इंतजार करते हैं ना ठंड में, बारिश में, उतनी ही बेसब्री से, उतनी ही तीव्रता से हम उसका तिरस्कार करते हैं गर्मियों में। क्यों? सूरज भी वही है और हम भी वही है, पर अब उसकी जरूरत नहीं लगती हमें। मतलब आपकी जरूरत अगर होगी तो ही आपकी कीमत होगी। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत है, अदरवाइज आपकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए एक बात याद रखना, जवानी हवा का झोंका है, ये जवानी कागज की नौका है। अगर कुछ अच्छा करना है तो अभी कर, क्योंकि कुछ बेहतरीन करने का ये जवानी बेहतरीन मौका है। इसके बाद अगर टाइम चलेगा ना, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अभी टाइम है, उसके बाद टाइम चलेगा। एक्सपायरी डेट होने के पहले 1000 तरीके ढूंढो, 100 तरीके ढूंढो, 10 तरीके ढूंढो, जितने तरीके आप ढूंढ सकते हैं ढूंढो और आप आगे बढ़ो। अदरवाइज अगर उस चीज को करने की एक्सपायरी डेट हो गई ना, देन यू विल बी ऑलवेज अ फेल्यूर। सोचो, आप जिस सिचुएशन में अपने आप को उस चीज से रिलेट करो, अपने आप को उस चीज से रिलेट करो। अगर आप फेल हो रहे हो तो सोचो कि मैं ऐसे नहीं, ऐसा करा तो मैं शायद पास हो। और आपको पता भी है, मालूम है क्या, द बेस्ट थिंग इज आपको पता है कि ये तरीका मेरा फेल हुआ, अगर मैं ऐसा करा तो ये तरीके से मैं पास हो सकता हूँ, ये तरीके से मुझे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, ये आपको भी पता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आपको करने की इच्छा नहीं है। फिर वो ध्यान में लाओ कि मेरी एक्सपायरी डेट नजीक आ रही है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो एक्सपायर करने के बाद ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देन नो मैटर, देन साइड इफेक्ट होने चालू हो जाएंगे। देन साइड इफेक्ट, फेल्यूर वाला साइड इफेक्ट हो जाएगा, रोना धोना वाला साइड इफेक्ट चालू हो जाएगा। सो इसलिए अभी उठो, अभी करो जो करना है, क्योंकि एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं है। आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी का फैसला क्या होगा। आपको तय करना है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो, फेल्योर के या सक्सेस के। आपको फुल स्टॉप लेना है या कॉमा लेके 5 मिनट बैठ के फिर से खड़े रह के चलना है, ये आपको तय करना है। और संघर्ष करो, बिल्कुल डरो मत। एक बात ध्यान में रखो, ये 101% लिख के लो ये बात, कि अगर आपको भगवान ने, उस परमात्मा ने संघर्ष दिया है, अगर आपको भगवान, वो परमात्मा संघर्ष के पास लेकर गया है, तो वही परमात्मा आपको संघर्ष के पार भी लगाएगा। जिस भगवान ने आपको संघर्ष के पास लेके गया, उसकी कारण ही वो ये कि उसको आपको संघर्ष के पार लगाना है। इसीलिए वो आपको, नदी के पास हम जाते हैं ना तो वो स्टॉप नहीं होता है, उसके नदी का किनारा कैसे है ना, वो पार लगता ही है, सेकेंड वेव होता ही है। जब हम जाते हैं ना कुछ होता है, रिलेटेड चीजें होते हैं, हम सोचते कि कैसे होगा, अरे होगा, उस टाइम पे कुछ और हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा। वो भगवान बैठा है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर मैं ये संघर्ष के पास आया हूं, दिल में एक ही सोचो, तो मैं संघर्ष के पार भी जाऊंगा। मेरी नैया वही पार लगाएगा जिसने मेरी नैया बीच मझधार में अटकाई है। परमात्मा का, भगवान का, इस यूनिवर्स का आपके लिए एक प्लान होता है। बस गॉड टेस्ट करता है कि मैंने जो प्लान किया है ना इसके लिए, क्या वो उसके लिए उस लायक है कि नहीं है। अगर आपने फुल स्टॉप ले लिया ना, फिर कोई आपको, मतलब नो वन, कोई भी आपको ना कहीं पे भी नहीं ले जा सकता है। अगर आपने कॉमा लिया है, आप संघर्ष करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आप जरूर वहां पे पहुंचोगे जहां पे आप चाहते हो। सेकेंड थिंग, बस अब तुम्हें एक काम करना है, अपनी काबिलियत का, अपनी कीमत का प्रमाण देना है।
आपको बताना है कि मैं काबिल हूँ, मेरी वैल्यू है, मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं वेस्ट मटेरियल नहीं हूँ, मैं एक्सपायर नहीं हुआ हूँ। कैसे प्रमाण दोगे? तो संघर्ष करके हिम्मत रखो, संघर्ष करो, अपनी काबिलियत का प्रमाण दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, 1% भी आपको लगा होगा कि हाँ मुझे आज का दिन तो भी मेरा मतलब वेस्ट नहीं इन्वेस्ट हुआ है, ये जो मेरा टाइम है इतना मैंने सुना है, उतना मेरा टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया है मैंने, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।